हेलो बच्चों, हो गया एटॉमिसिटी तक? समझ गए एटॉमिसिटी? नहीं समझे? पिछला वीडियो देखिए। इससे पहले वीडियो में हम लोग आयंस, एटॉमिसिटी, इन सब के बारे में चर्चा किया था। याद एक बार फिर से बता देता हूं। आयंस के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसमें चार्ज हो वो आयंस होता है। आयंस में दो टाइप का, कैटाइन, एनाइन। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एनाइन जो होगा उसमें निगेटिव चार्ज होता, कैटाइन में पॉजिटिव चार्ज होता है। यही हम लोगों ने चर्चा किया था। एनाइन और कैटाइन। एटॉमिसिटी भी पढ़ा था हमने। एटॉमिसिटी दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल्स। किसी भी मोलिक्यूल्स में एक मोलिक्यूल सपोज H2O है, तो यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी ये 2 हुआ। ये 2 जो है ना, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1 है, यहां पर 2 है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम है। इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। सपोज आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, Cl2। तो यहां पर कैल्शियम की एटॉमिसिटी 1 है और यहां पर इसकी क्लोरीन की एटॉमिसिटी 2 है। दैट मीन्स हाउ मच एटम प्रेजेंट इन गिवन मोलिक्यूल्स, वो कहलाता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के बाद जो अगला टॉपिक हम लोग बात करें वो क्या होता है। अब एटॉमिसिटी को ही हम लोग बांटते हैं। सपोज एटॉमिसिटी, इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें सिंगल है, केवल एक आपका एटम्स है। सबसे पहला नंबर मोनो एटॉमिक। इसमें आपका क्या होगा, मोनो एटॉमिक में जिसमें केवल और केवल एक हो, He है आपका, NeAr, ये सब एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद होता है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक में हो गया आपका जिसमें 2 H2, O2, Cl2 एक्सेट्रा, जिसमें 2 एटम्स मोलिक्यूल्स में हो। नेक्स्ट होता है आपका ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक कौन सा होता है, ट्राई एटॉमिक O3 हो गया। ओजोन जो आप हमारे धरती के सबसे ऊपर ओजोन है, ट्राई एटॉमिक ही कहलाएगा आपका H2O। ट्राई एटॉमिक ही कहलाएगा H2S। ये सब ट्राई एटॉमिक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ये ट्राई एटॉमिक है क्योंकि 3 एटम्स हैं इसके मोलिक्यूल्स में। 2 एटम्स, इसमें तो तीनों हाइड्रोजन के हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, इसमें 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। तो ये ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल्स कहलाया। इसके बाद होता है 4 वाला, जिसको हम कहते हैं टेट्रा एटॉमिक। क्या कहते हैं, टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक में इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होता है। पहला कौन, P4, फॉस्फेरस जो है ना, वो 4 एटम इसके आपस में मिले होते। अमोनिया है, NH3, 3 इसमें हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन। तो ये 4 एटॉमिक हो गया, इसको टेट्रा कहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे हैं आपका, ये SO3 सल्फेट, 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन। तो ये हमारा एटॉमिसिटी में काउंट हो गया। ठीक है। इसके बाद और भी है। टेट्रा के बाद आगे भी आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपको मिलेगा टेट्रा के बाद पेंटा, जिसमें 5 होगा।
6 एटम्स हैं तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा। तो ये ऑक्टा, ये सब बहुत सारे होते। अब जैसे मान लो आपके पास CCl4 है, तो इसमें 4 क्लोरीन के और एक कार्बन के मिलके हो गया पेंटा। तो ऐसे बहुत सारे आपको काउंट कर लेंगे कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट है, वो कहलाएगा उसका एटॉमिसिटी। अब देखिए, एटॉमिक मास के बारे में हम लोग जान चुके हैं। मोलर फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक मास की बात करते हैं। मास जो क्या होता, वो एटॉमिक मास सबसे पहले बात करो। एटॉमिक मास, हिंदी वाले इसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। देखिए, परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास हम लोग किसको कहते हैं? जब हम कंपेयर करते किसी भी एटम के मास को C12 यानी कार्बन के 12 जो है ना, जिसका 1/12 मास ऑफ C12, दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम गिवन एटम। क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास इज द मास, लिख देता हूं मैं, एटॉमिक मास इज द मास। ये वो मास होता है, मास which mass atomic mass is the mass of number of times। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या? कितनी बार, कितना गुना। नंबर ऑफ टाइम्स गिवन एटम, किसका? तो जो एटम हमें गिवन है, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम गिवन एटम इज हेवियर। इज मतलब कितना भारी है, हेवियर। हेवियर, अब किससे? हेवियर किससे? हेवियर देन 1/12 ऑफ 1/12 किसका? 1/12 तो मास ऑफ C12 कार्बन, 1/12 ऑफ मास ऑफ C, कौन सा कार्बन? जिसका एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर 6 है, 12 6। इसको कई बार C12 भी लिखते हैं। यानी किसी भी एटम का वो एटॉमिक मास जो उसके C12 के 1/12 मास से कितना गुना वो ज्यादा है, वो कहलाएगा एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास आपको याद करना होगा, कम से कम 1 से 25 तक तो जरूर लर्न करना है। हर एक को आपको यह याद रखना होगा किसका एटॉमिक मास कितना है, और उसी से कंपेयर करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी आपने पढ़ा है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला, फिर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करना है, आयनिक कंपाउंड की बात करना है, पोलो एटॉमिक जो आयंस हैं उसके बाद, और हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। किसी का भी केमिकल फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, केमिकल फॉर्मूला बनाने का हमारा तरीका क्या होगा, इसके लिए आप लोगों को एक टेबल याद करना होगा। आपके बुक में लिखा हुआ है किसके साथ कौन कितना कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। अच्छा, मास जो है ना, वो हम जब मास को ही मान लीजिए, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 16U है, 16, और इसी को अगर हम ग्राम में डिनोट करें तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। व्हेन मास इज डिनोटेड इन ग्राम, जब मास
ग्राम में डिनोट हो जाए तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। और वही 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास किसी का 1 मोल के बराबर होता। हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, इसलिए आपको सारे वीडियो ध्यान से देखना है। एक बार में क्लियर नहीं हो, 2 बार में देखो, 3 बार में देखो, लेकिन देखो और देखने के बाद क्वेश्चन पूछो। आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसको यूज कीजिए। जो आप दोबारा कहेंगे मैं दोबारा इसको डिटेल करूंगा, हो सकता है दोबारा किसी और तरीके से बताऊं। भाई साहब, नाक पकड़ना है, ऐसे नाक पकड़ लो या हाथ घुमा के नाक पकड़ो, नाक तो नाक ही है, पकड़ना नाक ही है। तो थोड़ा सा मेहनत की जरूरत। आप लोग गाइडलाइन करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं आपके कमेंट के अनुसार, आपके लाइक के अनुसार, आपके सब्सक्राइब के अनुसार करता रहूंगा। अपने दोस्तों से भी बोलिए, मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा। हिंदी अंग्रेजी वालों तो बहुत मिल रहा है, यूट्यूब पे बड़े पड़े हैं सब अंग्रेजी में। अरे हिंदी वाला जो हिंदी अंग्रेजी दोनों करना चाहे, उसके लिए मैं लेके आया हूं। आप देखिए, रेगुलर देखिए। तब तक के लिए बाय।